नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका HGN24 हरियाणा ग्रामीण न्यूज़ 24 पर। और मैं आपको इस समय लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ PWD रेस्ट हाउस इंद्री से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कैनाल रेस्ट हाउस है बिल्कुल नहर के पास। वहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ HGN24 के माध्यम से। तो खबर को देखते ही शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा। आपको तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं इंद्री के PWD रेस्ट हाउस, जहाँ पर जो है कैनाल रेस्ट हाउस में जो है इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप जी, इंद्री के विधायक जो राम कुमार कश्यप जी हैं, हर सोमवार की तरह जैसे सोमवार को यहाँ पर जो समस्याओं के लिए मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जो इंद्री हलके के जो भी प्रार्थी हैं अपनी समस्याएं लेकर उनके समक्ष आते हैं, उनके समाधान के लिए यहाँ पर खुले दरबार का आयोजन किया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज जो विधायक है राम कुमार कश्यप जी, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब जानकारी लेने की उनसे कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार की जो समस्याएं पब्लिक आपके सामने लेकर के आती है और किस प्रकार से जो है उनका निवारण किया जाता है। तो आइए बातचीत कराते हैं आपकी इंद्री। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ जो इंद्री से विधायक है श्री राम कुमार कश्यप जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हर मंडे को जो यहाँ पर खुला दरबार लगाया जाता है कैनाल रेस्ट हाउस में, और जो पब्लिक की समस्या है उनका निवारण कैसे किया जाता है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपके HGN24। धन्यवाद। सर, जो ये हर सोमवार को यहाँ पर जो दरबार लगाया जाता है, जो इंद्री हलके की जो समस्या है उनका निवारण किया जाता है, तो किस प्रकार के जो लोग हो कैसी कैसी समस्याएं लेकर के आ जाते हैं और उनका समाधान कैसे होता है? देखिएगा, जैसे आप कह रहे हैं दरबार सोमवार को, मैं इसको दरबार की नाम नहीं देना चाहूँगा। ये तो मैं एक जैसे अपने कार्यकर्ता होते हैं या दूसरे नागरिक होते हैं, अपने हल्के के आते हैं, अपनी समस्या लेकर के, अपने काम होते हैं जो मतलब कराने होते हैं, तो उनको लेकर के आते हैं। तो आज सोमवार है, आज भी काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता और दूसरे नागरिक यहाँ पर आए हैं, हल्कावासी आए हैं। तो मैंने काफ़ी काम है, जैसे कईयों के अभी ये काफ़ी कईयों के तो ये राशन कार्ड की बात आ रही, कईयों की जो ID है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रकार की समस्या लेकर के ID में इनकम ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा इनकम होने से उनके राशन कार्ड में जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो वो इस प्रकार की समस्या है। कुछ रोज़गार को लेकर के आ रही है, हालांकि रोज़गार के लिए सारा क्लियर कट है गवर्नमेंट का। एक तो कच्ची नौकरी के लिए तो कौशल निगम बना दिया, और पक्की नौकरी की 2 कमीशन है हरियाणा में जो नौकरी लगाने काम करते हैं, तो उनके साथ पूरी पारदर्शिता से उन पर काम हो रहा है। फिर भी लोग आ जाते हैं जी मेरे को वो हेल्प करो, तो फिर हम उनको भी बेचारों को जैसे भी उनको मार्गदर्शन करके उनको भेज देते हैं भी आप जो है इसमें प्रयास रखें, सरकारी नौकरी के लिए जाएं, उसे मेहनत करें। अगर नौकरी नहीं करना तो फिर अपने धंधे के अपना काम धंधा शुरू करें, और गवर्नमेंट उसको कई प्रकार से उनको लोन देने का काम कर रही है, तो इस प्रकार उनको समझा करके उनको भेज देते हैं। इस प्रकार के समस्या लेकर के कई तहसीलदार की काम होता है, कोई थानों को होता है, तो इस प्रकार की समस्या रूटीन की आती है। जो इस टाइम पे BPL राशन कार्ड का जो मुद्दा है, इस टाइम पे PPP ID का जो मुद्दा है, वो काफ़ी कहीं ना कहीं जो गरीब व्यक्ति है ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारी जो एलिजिबिलिटी बनती थी राशन कार्ड की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारी इनकम ज़्यादा करके राशन कार्ड काट दिया गया है। उसके रिगार्डिंग में BDP ऑफिस में जो जोलन अधिकारी है गुरसिख जी, उनसे भी मेरी एक दिन बात हुई थी, उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी जो डिटेल में बताया था, लेकिन फिर भी जो समस्या है उनका समाधान नहीं हो पा रहा। देखिए ये सारा ना ऑनलाइन है, सारा मामला कंप्यूटर से होता है। कई बार जैसे अब इसमें 1-2 प्रॉब्लम ये आ गई, जैसे किसी का बिल बिजली का उसने एक भरना तो चाहिए हर महीने 2 महीने, उसने नहीं भरा 1 साल के लिए, तो इकट्ठी बिल आ गया। जब इकट्ठी बिल आया तो उसमें कोई इनकम शो होगी उसकी जी। इनकम शो होने से फिर उसका वो थोड़ा सा इनकम बढ़ गई, तो वो उसका वो जो राशन बनना चाहिए था उससे रेंज से बाहर निकल गया। एक तो प्रॉब्लम ये आ गई। दूसरा कईयों ने लोन ले लिया, तो लोन जो लेने से तो उसमें वो इनकम बढ़ गई। सर, लोन, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, लोन तो उसने व्यक्ति ने कोई काम करने के लिए लिया था, लोन लेना वो तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा ये प्रॉब्लम आ गई है, सरकार को समझ में आ गई बात, सरकार के संज्ञान में है। इसी प्रकार से एक प्रॉब्लम और आ रही है मेन, जो मतलब अभी हमारे संज्ञान में नहीं थी। क्या कहीं क्या था पहले, क्या था वो ज्वाइंट फैमिली थी, राशन कार्ड उसका ज्वाइंट फैमिली की तरफ से बन रहा था, वो बाद में अब अलग हो गए हैं, तो उनकी ID तो अलग बननी चाहिए थी। तो वो राशन के हिसाब से उनकी जो ID जो है इकट्ठी बन गई। जब इकट्ठी बनी, जैसे 5 काम करने वाले जैसे वर्कर 5 हो गए, इसमें वर्करों को थोड़ी थोड़ी इनकम बिल गए तो उनके 180 से ज़्यादा होंगी। इसलिए ये मेरे पे अभी ऐसा केस आया था, तो ये भी एक बहुत समस्या है। तो माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में ला करके भी राशन कार्ड अगर जो अलग ही हो गया है, पहले 5 साल पहले अलग नहीं था, राशन कार्ड इकट्ठी था, तो उसका अलग होना चाहिए राशन, उसकी ID भी अलग बननी चाहिए। उसकी ID भी इकट्ठी बन गई, तो ये प्रॉब्लम आ गई है। तो इस प्रकार की समस्या है, तो इसको देखिएगा कंप्यूटर देखता है। ये एक उसको हम मैनुअली नहीं देखते, उसको कंप्यूटर देखता है। कंप्यूटर ने तो जैसे इनकम कहीं से इनकम उठा ली, तो धीरे धीरे ये CM के संज्ञान में हमने लाया था, बिल वाला ला दिया था, लोन वाला ला दिया था। CM साहब इस बात पर सहमत हो गए थे भी इस जो लाइन को इसमें से निकलवा देंगे, तो वो उसी को ठीक कर रहे हैं।
एडीसी को पावर दे दी जिले में, तो एडीसी जो है सारी जो समस्या है उनके पास जा रही है, उसको धीरे धीरे ठीक करें। जिसकी वार्षिक इनकम वास्तव में 1,80,000 से कम है, उसके वास्तव में उसको जरूर हर हालत में उसको जो 3 कार्ड सरकार देगी, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड और एक चिरायु कार्ड जिसको आयुष्मान कार्ड बोलते हैं, वो 3 कार्ड उसको देने का काम करेगी और खुद बना करके सरकार उससे घर भेजने का काम करेगी। जी, दूसरा क्या है कि इंद्री विधानसभा की जो सड़कें हैं, आपने देखा है, आप डेली उन सड़कों से गुजरते हैं, एक सड़क बना दी जाती है, 1 साल के अंदर ही वो सड़क टूट जाती है, तो मैक्सिमम जो इंद्री हल्के की सड़कें हैं बिल्कुल जर्जर हालत उनकी हुई पड़ी है, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? कुछ सड़कें देखिए बनी भी हैं, कुछ सड़कें खराब भी हैं। तो देखिएगा अब ये फरवरी का महीना चल रहा है जी, ठंड का महीना है, तो ठंड में क्या है सड़कें मेरा तारकोल जो है वो नहीं जमता, वो इसीलिए थोड़ा सा अभी सड़कें मंजूर हो रही हैं। 25 करोड़ की सड़कें मंजूर हो रही हैं। 25 करोड़ का काम जो है मार्च के लास्ट में या अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। जितनी सड़कें बाकी सड़कें दूसरी रहेंगी, 25 करोड़ से जितनी सड़कें होंगी मार्च में काम शुरू लग जाएगा, पक्की दूसरी होंगी, तो नए साल का जो बजट होगा उसमें काम शुरू। क्योंकि कलसोरा से जो सड़क जाती है, इंद्री सड़क आती है, उधर धानो खेड़ी से लाडवा से जो होती हुई सड़क जाती है, देखिएगा ये इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही है, आपको शायद उसमें ध्यान नहीं है। जो ये हमारा माइनिंग का काम है, इसमें ओवरलोडेड गाड़ियाँ आती हैं। हाँ, और वो उनको जो रूट है दूसरे रूट से इधर उधर से लिंक रोड है, वो तो लिंक रोड की इतनी कैपेसिटी थोड़ी है, मतलब ओवरलोडेड गाड़ी को साइन कर लेगा। तो देखो वो भी देखो हैं तो हमारे भाई हैं जो भी लेकर आते हैं, जो भी जाते हैं, देखो उनकी वजह से भी सड़कें टूटी हैं हमारी है हमारे हल्के की, क्योंकि ये हमारे माइनिंग का काम हो रहा है इधर से जो रदौर से गुमथड़ा से जो आती है सड़कें, गुमथड़े वाली सड़कों मैंने भी एक रिपोर्ट डाली थी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं कंवरपाल जी, उनको भी दिखाया था, बिल्कुल खत्म हुई पड़ी है सड़क, कच्चे गोहर में तब्दील कर दी है वो सड़क। वो तो कितनी बड़ी सड़क है, वही खत्म हो रही है, वहां से हम जा भी नहीं सकते उसकी वजह से। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम ये पब्लिक की तो परेशानी है ना, वो तो आपके सामने कह सकते हैं। मैंने आरटीए से बोला, आरटीए से भी मैंने 4-5 दिन बोला, मेरे हल्के से ओवरलोडेड गाड़ियाँ चलती हैं, इनके चलान करो आप, ये सड़कें तोड़ रहे हैं हमारी, मतलब ठीक है ना। और एक चोरपुरा में आईटीआई का निर्माण हो रहा है, लगभग 5 साल हो गए सर, उसमें नया सेशन पिछले साल भी शुरू होने वाला था और इस साल भी शुरू होने वाला था, लेकिन अभी तक भी जो बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो उसके विषय में क्या संज्ञान? बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्शन ही, बिल्डिंग तो मेरे ख्याल में लगभग पूरा हो गया काम। मेरे को भी संज्ञान में था भी इस साल जो इसमें क्लासें चल जाएंगी, जैसे आपने बताया, उसको मैं इसका संज्ञान में लेकर के इसको मतलब जो भी इसमें कमी रह रही है इसको दूर करने का काम करेंगे। अगर बिल्डिंग तैयार हो गई है फुली, तो उसमें जो है क्लासें जो है यहीं से कराने का काम करेंगे। और एक जो अपना उधम सिंह कॉलेज है, उसके अंदर इंडोर स्विमिंग पूल का जो निर्माण हो रहा था, वो भी पिछले 5 साल से कहीं ना कहीं कागजों में अदर में लटका। मैं एक दिन विजिट भी करके आया था, वो भी कार्य अभी बंद पड़ा है, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? मैंने ठेकेदार से बात करी थी उसके बारे में, कहीं ना कहीं उसकी पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पेमेंट उसके है तो उसने काम कर दिया है, बाकी उसने कोई पेमेंट उसकी थोड़ा सा है, उस पेमेंट का इशू खत्म हो जाएगा तो वो काम भी शुरू हो जाएगा। पेमेंट का इशू है, पेमेंट तो सरकार ने देनी होती है ना सर? ठीक है, हो जाएगा। मतलब देखोगा कहीं कोई नॉर्म होते हैं, उसने कितने % बनाया, ठीक बनाया, नहीं बनाया, उस पेमेंट उस हिसाब से। टेक्निकल थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप देख रहे थे हमारे साथ इंद्री से विधायक थे राम कुमार कश्यप जी, उनसे कुछ क्वेश्चंस किए गए इंद्री की जो समस्या है उनको लेकर के, और वो कहीं ना कहीं उनके जो जवाब वो सही से देते हुए नजर आए। अब देखते हैं वो कितना इस कार्यवाही पर उतरते हैं और कब तक जो लोगों की समस्या है उनका समाधान होता है। तो आप तस्वीरें देख रहे थे इंद्री के कैनल रेस्ट हाउस से विधायक राम कुमार कश्यप जी के साथ HGN 24 पर। धन्यवाद।